नमस्कार दोस्तों आजकल हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है जिनमें हम फ्रॉड आचार्य को एक्सपोज करते हैं, उसी सीरीज का तीसरा वीडियो ये आज आपके सामने आया है। इसमें भी आज मैं बहुत सारे अलग अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा और ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम कॉर्नर प्लॉट की बात करेंगे, इसमें हम हेल्थ की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कैसे आपको भ्रम में डाला जा रहा है, इसमें हम बात करेंगे दिशाओं के बारे में, पश्चिम दिशा के बारे में, इसमें हम बात करेंगे नैऋत्य कोण के बारे में, इसमें हम बात करेंगे अच्छे रिलेशनशिप के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कॉर्नर प्लॉट का। दोस्तों, कॉर्नर प्लॉट, अब एक किसी सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्य, स्वयंभू आचार्य ने बोल दिया कि कॉर्नर प्लॉट सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, वो आपको 10 साल में नुकसान दे ही देंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी कॉर्नर की है, क्योंकि कॉर्नर की प्रॉपर्टी आमतौर पे महंगी मिलती है। अब ये आचार्य जी जहाँ पे रहते हैं वो खुद कॉर्नर प्रॉपर्टी है, वो खुद एक कॉर्नर का मकान है जहाँ ये आचार्य जी रहते हैं। खैर, आचार्य जी की बात नहीं करेंगे, वो किराए के मकान में रहते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ की, कि कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ कभी भी हानिकारक नहीं होती। चाहे आपका कॉर्नर का मकान है, चाहे आपका कहीं बीच में, रोड के बीच में जो भी मिड में मकान आ रहे होते हैं वो वाला मकान है, कॉर्नर प्लॉट नहीं है आपका। अगर आपका मकान वास्तु के अनुसार बना हुआ है तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। ऐसा कभी नहीं होता कि 10 साल बाद कोई मकान आपको नुकसान देगा, या ये कोई वास्तु कंसल्टेंट आके बोल दे कि जी ये तो 12 साल बाद आपको नुकसान देगा, ये 6 साल बाद नुकसान देगा। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे भ्रमों में आपको नहीं पड़ना, आपको ऐसे भ्रमों से बहुत दूर रहना है। जो मकान वास्तु के अनुसार बना हुआ है वो आपको फायदा देगा ही देगा, जो मकान वास्तु के अनुसार नहीं बना हुआ वो आपको फायदा भी नहीं देगा। जैसा भी वो गलत बना हुआ है उसी के हिसाब से वो आपको रिजल्ट देगा। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना कि कॉर्नर प्लॉट बुरे होते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट आता है, कॉल आया मेरे पास कि सर ईस्ट तो एयर एलिमेंट होता है। आचार्य जी, किसी आचार्य जी ने अपने वही पॉडकास्ट ने बोल दिया कि जी ईस्ट एयर कॉर्नर होता है। उसी आचार्य ने बोला था पश्चिम दिशा भी एयर कॉर्नर है। अब बोलता है पूर्व दिशा भी एयर कॉर्नर है। तो बाकी के सारी जो 5 एलिमेंट्स है वो गए कहाँ? जब सारे एलिमेंट्स की जगह पे वो आचार्य जी एयर कॉर्नर घुसा रहे हैं तो बाकी के एलिमेंट्स गए कहाँ? तो इसलिए ऐसे भ्रमों में नहीं पड़ना। ये 5 एलिमेंट्स नॉर्थ के मिडल से नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक, ये आपका वाटर एलिमेंट होता है। और ये शिव पुराण, विश्वकर्मा प्रकाश, मायामतम, मानसार, बहुत सारे ग्रंथों में आपको कहीं कहीं इसका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और शिव महापुराण में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है 5 एलिमेंट्स का। तो आप बड़े आराम से उसको पढ़ सकते हैं कि ऐसा एयर कॉर्नर ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होता। ईस्ट के मध्य में वाटर और फायर दोनों आधे आधे आ रहे होते हैं, जो ईस्ट का पद होता है। तो इसलिए आपको ऐसे भ्रम में भी नहीं पड़ना। अगर कोई भी स्वयंभू जो आपके आचार्य बन गए हैं, वास्तु कंसल्टेंट बन गए हैं, वो आपको बोलता है कि जी ये जो ईस्ट डायरेक्शन है या वेस्ट डायरेक्शन है वो एयर कॉर्नर है, वो नहीं है। आपको ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहना है। दोस्तों, ये भ्रम फैलाने में माहिर है। इन्होंने वास्तु की एक किताब पढ़ी है जो इनके गुरु ने लिखी थी, जिसको इन्होंने अपना गुरु मान लिया है। इन्होंने सिर्फ एक किताब पढ़ी। अगर इन्होंने ग्रंथ पढ़े होते तो इन्हें पता होता कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कॉर्नर है, कौन सा एलिमेंट आता है। इन्होंने स्वर विज्ञान भी जोड़ दिया है अपने उस वास्तु चक्रा में। तो इनका कोई वो नहीं है, इनका कोई स्कोप नहीं है, इनका कोई एंड नहीं है। ये फेंग शुई डाल चुके, उसमें ये कलर थेरेपी डाल चुके, उसमें ये स्वर विज्ञान डाल चुके, जबकि इनमें से एक भी चीज़, इवन वो चक्रा वास्तुशास्त्र का पार्ट नहीं है, ये उसमें सब कुछ डाल भी चुके हैं।
तो इतने हानिकारक और इतने खतरनाक लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। अच्छा, एक और वो आचार्य जी ने स्टेटमेंट पास करा था, एक कॉल आया था मेरे पास कि सर हम ना गुजरात शिफ्ट होना चाहते हैं या हम किसी वेस्टर्न कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग डोमिनेट नहीं करेंगे वर्ल्ड को। अब उनको बताएं कि ईस्टर्न कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा पावर है। आज की डेट में जो बात करते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के पास पावर है, आप खुद देख सकते हैं कि चाइना, रशिया, इंडिया, इनके पास कितनी पावर है, और यूएस या किसी भी यूरोप के कंट्री को देख लीजिए, उसके पास कितनी पावर है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं वो इंडिया का वास्तु, वो अपने घर का वास्तु तो कर नहीं पाए, बीवी उनकी छोड़ के जा चुकी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके चल रहे हैं, पैसे उनके पास है नहीं, कहाँ से वास्तु कंसल्टेंट बन गए। एक किताब पढ़ी थी गुरुजी की, उससे वो वास्तु कंसल्टेंट बन गए हैं। तो आपको ऐसे भ्रमों में नहीं पड़ना दोस्तों। बहुत सारे आजकल आचार्य जी घूम रहे हैं जिनके अपने बिजनेस कोविड के टाइम में बंद हो चुके हैं और वो आचार्य बन गए हैं और गंदी गंदी बेकार की आपको टिप्स देते हैं। एक और वास्तु कंसल्टेंट है, वो कह रहे हैं कि उत्तर दिशा में क्रिसमस ट्री अगर आपको अपने घर में लगाना है तो उत्तर दिशा में लगाना बहुत फ़ायदा देगा। कोई पूछे उस वास्तु कंसल्टेंट से, और कौन से वास्तु के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप क्रिसमस ट्री उत्तर दिशा में लगाओ। इतना झूठ, इतना धोखा वास्तु के नाम पे फैलाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आजकल एक से बढ़कर एक वास्तु कंसल्टेंट, साउथ ईस्ट में वाटर फाउंटेन लगवा रहे हैं कंसल्टेंट। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ कंसल्टेंट हैं दोस्तों इस दुनिया में जो कह रहे हैं साउथ ईस्ट में नीला रंग करो, साउथ ईस्ट में वाटर फाउंटेन लगाओ। अगर आपने साउथ ईस्ट में वाटर फाउंटेन लगा दिया, वो फायर कॉर्नर है, वहाँ पे फायर को आपको एक्टिवेट करना है। वहाँ पे अगर नीला रंग लाएंगे या आप वहाँ पर वाटर फाउंटेन लगाएंगे तो वो उस जोन का एलिमेंट नहीं है, उस दिशा का वो एलिमेंट है ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट में वाटर फाउंटेन लगाया जाता है, पानी का तत्व ही वो है। अगर साउथ ईस्ट में आप आग की जगह पे पानी लाएंगे तो वो नुकसान देगा, वो आपके घर के वास्तु के बैलेंस को खराब करेगा और वो अलग अलग टाइप के आपको इफेक्ट्स देगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए आपको ऐसे भ्रमों में नहीं पड़ना। बहुत ज़्यादा फ्रॉड आजकल वास्तु में होता जा रहा है दोस्तों। और वो पीछे नहीं हटे, वो कहते हैं, एक आचार्य फिर उन्हीं के ग्रुप का एक आचार्य बोलता है कि साउथ ईस्ट में अगर आपने ज़रा सा भी ब्लू कलर ले आए या पानी आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब इस पे आपकी किचन साउथ ईस्ट में बनती है, किचन में पीने का पानी भी आता है, किचन में आपके बर्तन धोने के लिए भी पानी यूज़ करते हैं, किचन में सब्जी बनाने के लिए भी पानी यूज़ करते हैं। तो हर जोन में आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना जो एलिमेंट है अगर वो एक्टिवेटेड है, साउथ ईस्ट में आपकी किचन आ रही है तो आप पानी ला सकते हैं वहाँ पर, नहीं नुकसान करता। और आपको ध्यान करना है दोस्तों, अगर इस तरीके का एक घर में विजिट किया था अभी 4 दिन पहले, विंटर्स चल रही हैं दिल्ली में, तो एक घर में यहीं साउथ दिल्ली में एक घर में विजिट किया था। उन्होंने अपना बेड के 1.5 फीट दूरी पे हीटर रख रखा था और सामने काफ़ी स्पेस खाली था। साउथ पे उनका बेड था और साउथ ईस्ट की तरफ उन्होंने हीटर रख रखा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर आप इतना बेड के नज़दीक हीटर क्यों रख रखा है, ये तो जला सकता है। और हल्का हल्का बेड पे उसका जो बेड का रेक्सीन था साइड का, और जो भी उस पर मटेरियल यूज़ कर रखा था सॉफ्ट सा, वो थोड़ा सा ऐसे बर्न टाइप लग रहा था कि इस पर इफेक्ट आया है। तो कहते नहीं सर, एक कंसल्टेंट से हमने कंसल्ट किया था, उसने कहा ये तो आपके कमरे का उत्तर दिशा है, यहाँ पे अगर आपने उत्तर से ईशान के बीच में उनके पावर वाला लगा रहता, तो अगर यहाँ आपने लगा लिया तो ये तो ख़त्म कर देगा आपको, ये आपको बीमार कर देगा, ये आपको स्ट्रेस में रखेगा। दोस्तों इस तरीके से वास्तु काम नहीं करता। सर्दियों में हीटर अगर आपने अपने घर में अपने कमरे में उत्तर वाली दीवार पे लगा दिया है तो वो आपकी कोई जायदाद ले नहीं जाएगा, वो आपको कोई स्ट्रेस नहीं दे जाएगा, वो आपको बीमार नहीं कर जाएगा। इतने छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साउथ ईस्ट में किचन आती है, किचन में आप पानी का यूज़ करते हो। आप अपने साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम आता है, वहाँ पर एक आचार्य जी ने बोल दिया पानी मत रखना, ब्लू कलर मत लगाना, बिल्कुल ब्लू कलर नहीं आना चाहिए।
ब्लू बेडशीट मत बिछाना। कौन से वास्तु के ग्रंथ में लिखा है बेडशीट नीले रंग की नहीं बिछा सकते? पॉजिटिव कलर्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप उस कलर की बेडशीट बिछा सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। अगर कोई भी फ्रॉड आचार्य ये आपको बोलता है कि नीले रंग की अगर बेडशीट आपने इस जोन में बिछा दी, साउथ वेस्ट में बिछा दी, तो देख लेना फिर तो बिल्कुल ही आप और सीधा कैंसर कराते हैं। छोटी मोटी बीमारी नहीं लगाते आपको, या तो आपको मारेंगे हार्ट अटैक से या आपको कैंसर से मारेंगे। ऐसे फ्रॉड आचार्य से आपको बच के रहना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है ये लोग। ये आपको फ्लोर मैट जो डोर मैट आपका घर के बाहर लगाते हैं ना उसका भी कलर बताते हैं कि अगर पूर्व दिशा में आपने नीले रंग का डोर मैट लगा लिया तो आपके घर में कोर्ट केस आ जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे कैंसर से। डोर मैट से अगर वास्तु इतना फर्क डाल रहा है, इतना इफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब तो वास्तु कंसल्टेंट एक परमानेंट आपके घर में बिठा के रखना चाहिए आपको। कि किचन से अगर आप पानी लेके आ रहे हो बॉटल, तो वो बॉटल भी आपके कमरे में सेट कराएगा, उसी टाइम बताएगा उत्तर दिशा में रखो पानी की बॉटल, अपने बेडरूम में बेड के सिरहाने पे मत रख लेना, सुबह तक पैसा खत्म हो जाएगा। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम और उसमें आपने बेड के साइड टेबल पे बॉटल रख दी, तो क्योंकि वहां तो पानी आ गया, नैऋत्य कोण में पानी आएगा तो ये आपको ले डूबेगा, तो पानी सुबह तक आपको ले डूबेगा। दोस्तों इतना भ्रम फैलाया जा रहा है वास्तु के नाम पर। वास्तु घर का किया जाता है। अभी एक रील देख रहा था किसी की, वो कहते वेबसाइट का वास्तु होता है, कोई कह रहा है कार का वास्तु होता है, कोई कहीं का वास्तु, जिस मर्जी चीज का वास्तु कर रहे हैं लोग आजकल, पूछो मत। ऐसे भ्रमों में आपको नहीं पड़ना दोस्तों। वास्तु बहुत अच्छी साइंस है, घर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। फैक्ट्री आप कोई सेट कर रहे हैं, कोई आप बिजनेस फरमाइश सेट कर रहे हैं, उसको वास्तु के हिसाब से सेट कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलता है। ऐसे भ्रमों में ना पड़े कि आप घर में ग्लास भी नीले रंग का ले रहे हैं या आप घर में ग्लास भी लाल रंग का ले रहे हैं, कि वास्तु वाले ने कहा नीले रंग के ग्लास में पानी पियोगे तो शुक्र अच्छा हो जाएगा, और अगर लाल ग्लास में पानी पिया तो राहु मार देगा। ऐसा नहीं, आपको इतना चक्कर में पड़ना है। वास्तु बहुत अच्छी साइंस है, वास्तु कंस्ट्रक्शन के लिए है साइंस। वास्तु इन चीज़ों के लिए नहीं है कि डोर मैट का कलर, ग्लास का कलर या आप जो बेडशीट का कलर, इन सब में वास्तु नहीं आप अप्लाई कीजिए, इतना भ्रम में मत पड़िए। उसके बाद एक क्वेरी आई, सर मेरे पश्चिम दिशा में प्लांट है, कोई बेवकूफ़ वास्तु कंसल्टेंट मेरे को बोल गया कि आपको तो सपोर्ट नहीं करते, आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव, आपके सब कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और पश्चिम दिशा में क्योंकि आपके घर में पेड़ पौधे हैं, तो आप कृपया ध्यान दें इस बात पे कि वास्तु में हर ग्रंथ में लगभग आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। विश्वकर्मा प्रकाश बहुत सिंपल, बहुत सरल एक बुक है वास्तु की, वास्तु का ग्रंथ है बहुत बढ़िया, और उसको बेसिक वास्तु को समझने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है वो। आप उसमें बड़े आराम से पढ़ सकते हैं कि प्लांट्स कौन सी दिशा में कौन से प्लांट्स अच्छे होते हैं, कौन सी दिशा में कौन से प्लांट्स खराब होते हैं, नहीं लगाने चाहिए, किस तरह के प्लांट्स कौन सी दिशा में आ सकते हैं। घर के चारों तरफ हर दिशा में आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं पेड़ लगा सकते हैं। ऐसा कोई पेड़ नहीं होता जो आप अपने घर में ना लगा पाए। कांटे वाले पेड़ों को जरूर अवॉइड करते हैं, बट उसके अलावा ऐसा नहीं है कि पश्चिम दिशा में आप पेड़ नहीं लगा सकते, आप साउथ वेस्ट में पेड़ नहीं लगा सकते, आप साउथ में पेड़ नहीं लगा सकते, या आप अग्नि कोण में पेड़ नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं होता। पेड़ों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड किया गया है। आप बड़े आराम से किसी भी वास्तु के ग्रंथ में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो भी है इसके ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं वीडियो। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है, सर टेप लगा रखी है। टेप दोस्तों आप खुद सोचिए कितनी गंदी गलत चीज़ है, प्लास्टिक की टेप। अब कोई एक वास्तु कंसल्टेंट है, वो बोलता है कि अगर आपका उत्तर दिशा में ईशान कोण में टॉयलेट आ गया तो आप कैंसर से मरोगे ही मरोगे। वही वास्तु कंसल्टेंट नीले रंग की टेप रिकमेंड करता है, क्योंकि उसको अपनी टेप बेचनी है। अब टेप क्यों बेचते हैं वास्तु वाले, आप खुद सोचिए। आज मैं आपको बताता हूँ। टेप इसलिए बेची जाती है कि वो वास्तु कंसल्टेंट की इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है,
कैसे होती है मार्केटिंग? कोई भी आपके घर में मेहमान आएगा, आपकी किचन में घुस जाए, वो आपके बेडरूम में घुस जाए, वो आपके टॉयलेट में घुस जाए, वो कहीं पे भी घुसेगा, वो टेप देखेगा आपके घर में। आपके घर में मुख्य द्वार के नीचे वो टेप लगवा देते हैं वास्तु कंसल्टेंट बहुत बार, और वो मेहमान आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने वास्तु कहाँ से कराया, मुझे भी कराना है। ये वास्तु कंसल्टेंट्स की इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। मेरे पास आज तक कम से कम 1500 से 2000 लोग पिछले 6 महीने में कॉल कर चुके हैं, जिन्होंने कहा कि हमने टेप वाला रेमेडी करी थी और हमें कोई असर नहीं पड़ा। झूठ बोलते हैं वास्तु कंसल्टेंट जो ये बात बोल रहे हैं कि टेप से फ़ायदा होता है। टेप से फ़ायदा कभी नहीं होता। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको टेप से फ़ायदा हो। अगर टेप से फ़ायदा हो रहा होता तो आप टेप, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं वो सब टेप ही बना रहे होते, क्योंकि टेप से अगर इतना फ़ायदा हो रहा है तो वो तो बना रहा है, उसको तो सबसे ज़्यादा फायदा होता। और ये वास्तु कंसल्टेंट अपने घर में क्यों नहीं लगाते फिर टेप? वास्तु क्यों कर रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं ये वास्तु का? अगर टेप से सबका भला हो रहा है तो इन्हें अपने घर में भी टेप लगा लेनी चाहिए। टेप लगाएं और अपना वास्तु सही करें और अपना रहें अपना खुशी से अपने घर में। इसके बाद ये बात करते हैं रिलेशनशिप की। दोस्तों, रिलेशनशिप जिसने अपने घर में चक्रा अप्लाई किया है उससे पता कर लीजिएगा। आपके भी घर के आसपास 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कभी ना कभी चक्रा वाले कंसल्टेंट से एडवाइस दी होगी। और ये आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपने भी चक्रा के माध्यम से अपने घर का वास्तु कर लिया है, आपके रिलेशनशिप उस दिन से खराब हुए हैं। चेक कर लेना दोस्तों, मेरे पास हजारों ऐसे केस आए हैं जिन्होंने चक्रा अपने घर में अप्लाई किया है और उसके बाद उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। ये कंसल्टेंट, जितने कंसल्टेंटों ने अपने घर में चक्रा अप्लाई किया है, उनके खुद के रिलेशन खराब है। किसी की बीवी छोड़ के चली गई, किसी की बीवी और बच्चे सब छोड़ के जा चुके हैं। रिलेशनशिप सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं इन वास्तु वालों के खुद के, जिन्होंने चक्रा अप्लाई किया है। इवन जिसने चक्रा का इजाद किया था उसका अपना रिलेशनशिप खराब है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो अपने रिलेशन को नहीं बचा पाया। वो बात करता है कोर्ट केस, लॉ, ये गवर्नमेंट से सपोर्ट, बहुत बढ़िया सपोर्ट उसको गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉड कंसल्टेंटों से आपको बच के रहना। ये चक्रा के नाम पे आपको लपेट रहे हैं। और कुछ पॉडकास्टियों ने मिलकर और कुछ ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्याज ने मिलकर इस वास्तु को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है। जैसे अभी किसी ने मेरे को एक क्लिप शेयर करा था कि बात कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले लोग हैं या जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, वो वास्तु में बिलीव क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हर चीज़ का लॉजिक जानना चाहते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र एक प्योर साइंस है और वास्तु में हर चीज़ का लॉजिक होता है। क्योंकि वो आचार्य ने वास्तु नहीं पढ़ा, ये जितने भी आचार्य हैं इन्होंने वास्तु नहीं पढ़ा। आप इनसे पूछ लेना वास्तु शास्त्र किस थ्योरी पे काम करता है, कैसे वर्क करता है वास्तु, ये सही जवाब नहीं देंगे आपको। जबकि एक्चुअल वास्तु अगर किसी ने पढ़ा है, उसको पता है कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट है, कौन सी दिशा में कौन सी चीज को क्यों रखा जाता है, क्यों आपकी जो हर चीज घर में, ये जो सारे जोन्स बनाए गए हैं, ये जो देवता बनाए गए हैं, ये सब किस तरीके से सेटिंग बैठी है इन चीज़ों की। वास्तु 100% साइंस है। और ये जो बात करते हैं ना, इंडिया के बाहर के लोग वास्तु में बिलीव नहीं करते। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई कंट्री होगा जहाँ पे मेरा कोई क्लाइंट ना हो, जहाँ मैंने विजिट ना करा हो। नॉर्वे में एक छोटी सी जगह है, नॉर्वे में वहाँ पे साल के 45 दिन अंधेरा रहता है, फिर 45 दिन डे लाइट रहती है। वहाँ तक मेरे क्लाइंट हैं, वहाँ पे भी मेरे 2 क्लाइंट हैं और मैंने वहाँ विजिट किया था और वहाँ पे बहुत बढ़िया वास्तु काम करता है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, हर कंट्री में, इवन कतर में आप चले जाओ, यूएई चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह मेरे क्लाइंट्स हैं। अफ्रीका के कोई भी कंट्री ले लो, बेनिन ले लो, साउथ अफ्रीका, कहीं पे भी आप चले जाओ, इथोपिया चले जाओ, बहुत सारे कंट्रीज़ में मेरे क्लाइंट्स हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे इंडियंस हैं, वहाँ के खुद वहाँ के भी लोग हैं। यूरोप में मेरे बहुत सारे यूरोपियन क्लाइंट्स हैं, बिजनेस वाले क्लाइंट्स हैं मेरे यूरोप में। एक साउथ अफ्रीकन बिजनेस टाइकून है, वो मेरे क्लाइंट हैं।
और वास्तु वो जानना चाहते हैं हर चीज़ का लॉजिक, और वो जानते हैं कि कौशिक जी अगर आप ये चीज़ मेरे को रिकमेंड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वास्तु काम कैसे करता है। और हाँ, हेमिस्फीयर चेंज होने पे वास्तु बदलता है। इवन सिंगापुर में, इंडोनेशिया में अलग तरीके से वास्तु अप्लाई होता है। सिंगापुर में भी वास्तु बहुत बदल जाता है, वहाँ काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं। मलेशिया चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ और नीचे इंडोनेशिया चले जाओ, तो इन जगहों पे भी वास्तु बदलता है। और आपको प्लेस के हिसाब से वास्तु में मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। और वास्तु 100% लॉजिकल साइंस है और ये 100% वर्क करता है अगर कोई ढंग से काम करे। अगर कोई अंधविश्वास में आपको डालना चाहे तो वो आप कितना भी डाल सकते। इसीलिए जो बाहर के लोग हैं वो ऐसे आचार्यों को कंसल्ट नहीं करते, कांटेक्ट नहीं करते, अपना काम नहीं देते, क्योंकि लॉजिक नहीं बता पाते। फिर ये बात करते हैं कि इंडिया की साइंस है, इंडिया वाले अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड से, हर जगह से लोग इसको जानना चाहते हैं। मेरे इंडिया से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के हैं जो वास्तु सीख रहे हैं। तो वो इसीलिए सीखते हैं क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ वो लॉजिकल वास्तु है, वो वेदों का वास्तु है। हर चीज़ का उसमें आपको लॉजिक मिलेगा। अगर कोई चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि आप इस डायरेक्शन में ये चीज़ रखिए, तो क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास उसका लॉजिक होता है। और वास्तु 100% लॉजिक पे बेस्ड साइंस है। अगर कोई भी स्वयंभू वास्तु कंसल्टेंट इसको बोलता है कि नहीं वास्तु तो बस बाहर के लोग मानते नहीं है, उनको प्रूव करना पड़ता है, इसीलिए प्रूव मांगते हैं वो उन लोगों से क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि आप कुछ नहीं जानते हो। तो ऐसे फ्रॉडियों से बच के रहना है दोस्तों। वास्तु शास्त्र जो साइंस है दोस्तों, वो 100% लॉजिकल है, 100% साइंटिफिक है और 100% ऑथेंटिक साइंस है। अगर कोई भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्य या कुछ भी फालतू की बकवास करता है या कुछ भी फालतू के लॉजिक देता है, तो ऐसे आपको भ्रमों में नहीं पड़ना। ये वास्तु बहुत अच्छी साइंस है। इसके हिसाब से अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक नियमों का जरूर ध्यान करना है कि आप जब वास्तु फॉलो कर रहे हैं, अगर खुद भी आप अपना वास्तु कर रहे हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। मैं कभी किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि खुद का वास्तु करोगे। करना है तो मैंने नक्शे बना के ऑलरेडी दिखाए हैं अपनी वीडियोज़ में कि आप किस तरीके से अपने घर को डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस दी है। और हमेशा आपको नवपद वास्तु 81 ग्रिड का फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने घर के नक्शे पे। पद विन्यास जिसको बोलते हैं 81 पद वास्तु, वही आपको अप्लाई करना है। आपको चक्रा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जिस दिन आपने अपने घर के नक्शे से चक्रा हटा दिया और 9x9 का ग्रिड यूज़ करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका वास्तु सुधरना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।